मुझे शांत शांत लोग पसंद नहीं है। ओके, आप जब प्रभु में आए हैं तो यीशु ने कहा अगर तुम चुप रहोगे पत्थर चिल्लाएंगे। आमेन। सो आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। मैं आपके लिए सिर्फ 1 घंटा प्रीच करूंगा, उसके बाद हम कल सुबह फिर से मिलेंगे बाइबल स्टडी पे, शाम को मिलेंगे और फिर डे आफ्टर वी विल मीट, फिर से हम मिलेंगे और फिर हम शाम को फिर मिलेंगे, ठीक है? आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए। बाइबल कहती है यीशु मसीह जहां पर भी जाते थे एक बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे पीछे आती थी। और आप सभी जानते होंगे इस भीड़ में बीमार होते थे, कोढ़ी होते थे, खाना खाने वाले होते थे। इट्स अ मल्टी कल्चर क्राउड। बहुत सारे लोग वहां पर रहते थे। बाइबल कहती है यीशु मसीह 3 दिन तक एक भीड़ को वचन बताता रहा। और जब उसने देखा कि ये लोग 3 दिन से मेरे साथ में हैं, तब उसने अपने चेलों से कहा हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। 3 दिन से वो लोग साथ में थे और चेलों ने उससे पूछा यस लॉर्ड, आप बताओ क्या करना है? मैं चाहता हूं तुम इनके खाने का प्रयोजन करो। चेलों ने अपने हाथ अपने पॉकेट्स में डाले और उनके पास 200 दिनार थे। कई अपने पास वाले से 200 दिनार थे। 200 दिनार थे। हाँ बोलिए, बाजू वाले को बोलिए, उनके पास 200 दिनार थे। उनके पास 200 दिनार थे। कितने? 200। 200 दिनार के लेकर वो लोग प्रभु को कहते हैं प्रभु, अगर हम लोगों ने 200 दिनार की जो है अगर उनकी रोटी खरीद ली और अगर हमने बांट दी तो लोगों के पास थोड़ी थोड़ी भी नहीं बचेगी, खत्म हो जाएगी। जब यीशु ने देखा कि उनके पास नहीं है, तब यीशु ने उनको कहा एक काम करो, उन्हें बिठा दो। और बाइबल बताती है वहां पर यीशु ने एक लड़के से 2 मछली और 5 रोटी ली और उसको उठा के उसने खुदा का शुक्र किया और शुक्र करने के बाद, धन्यवाद देने के बाद उसने वो रोटी बांट दी। बाइबल कहती है वो 2 मछली और 5 रोटी 5000 से अधिक लोगों ने खा ली। देखिए, आप जानते हैं उसे खाने के बाद कुछ वहां हुआ। यीशु जान गया कि क्या हुआ है। यीशु इन्हें खाना खिला के चला गया और अब ये भीड़ प्रभु के पीछे पीछे उसे ढूंढते ढूंढते बहुत सारी जगहों पे चली गई। तब यीशु ने उनको खड़े होकर कहा मैं जानता हूं तुम क्यों आए हो। वो लोग पहले आए थे वचन के लिए, लेकिन अब वो लोग आ रहे हैं रोटी के लिए। मैं हमेशा पास्टर्स को कहता हूं, अगर आपके कलीसिया में भीड़ कम हो जाए ना, एक संडे को अनाउंस कर दो कि अगले संडे खाना है। जो लोग नहीं आते हैं सब आ जाएंगे और अकेले भी नहीं आएंगे, मैं और मेरा घराना। यहोशू कहता है वो सेवा करेगा, हम बिरयानी खाएंगे। मैंने देखा है उन कलीसियाओं में बहुत भीड़ होती है जहां पर लंगर लगता है, जहां खाना बढ़ता है। कभी कभी हमारी बहनें बच्चों को भी बोलती हैं भले मत खाना लेकिन लेना, ले आना घर पे, रात को खाना नहीं बनाऊंगी फिर मैं। कई अपने पास वाले से खाने पीने के लिए घर है, खाने पीने के लिए घर है। कलीसिया में न मिले तो भी चलता है, कलीसिया में ना मिले तो भी चल रहा है। कोई है यहाँ पर सहमत है मेरे साथ? चलो कुछ लोग हैं, थैंक यू। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जिएगा। द बाइबल सेज आमेन। खाना मिले नहीं मिले, हु केयर्स, हमें खुदा का कलाम मिलना चाहिए। आमेन। भले ही एक कलीसिया हमें खाना नहीं दे रही है ना, कोई बात नहीं, खाना हम लोग खुद ही अरेंज करेंगे। हमें वचन दो, गिव अस द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। कई
पास वाले को वचन मिलना जरूरी है। वचन मिलना जरूरी है। खाना ऐसा ऐसे जैसे मैं कर रहा हूं ना वैसे बोलो, बोलो खाना नहीं मिला तो भी चलेगा। खाना नहीं मिला तो भी चलेगा। ऐसे ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे बोलो, खाना नहीं मिला तो भी चलेगा। चलो हम 3 दिन आपके लिए कोई खाना नहीं बनाएंगे अब। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। खुदा का पाक कलाम कहता है उन 5000 लोगों को खाना खाने के बाद अब वो यीशु के पीछे वचन के लिए नहीं, अब वो खाना के लिए आ रहे थे। और जब यीशु ये बात जान गया कि अब ये लोग वचन के लिए नहीं आ रहे हैं, ये लोग खाने के लिए आ रहे हैं, तब उसने अपनी सच्ची पहचान उन्हें बताई कि इस रोटी के लिए मत आओ, मेरे लिए आओ। जीवन की रोटी मैं हूं। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यीशु जीवन की रोटी है। जो खाना आप खा रहे हैं वो बहुत जरूरी है, लेकिन वो सिर्फ आपके बदन को ताकत देगा। लेकिन जब परमेश्वर का वचन आता है ना, वो आपको सेहत देता है, वो आपको बोल्डनेस देता है, वो आपकी जिंदगी बदलता है, वो आपको जीने की आशा देता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर दिन अपनी नींद खराब करो, घुटनों पर आओ, प्रार्थना करो और उसके बाद बाइबल को उठाओ, ताकि आप हर दिन अपनी रोटी को हासिल कर सको। आमीन। आप याद रखिए, परमेश्वर ने आपको सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया है कि आप अपने दिन काटें। खुदा ने आपको इसीलिए बुलाया है ताकि आप वो जीवन पाएं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। एक ऐसी जिंदगी, आप जानते हैं कितने सारे लोग आज परेशान हैं। सो मैनी। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, दे आर नॉट हैप्पी, खुश नहीं है, दिन काट रहे हैं। कोई वेब सीरीज देख रहा है, कोई बिग बॉस देख रहा है, कोई सारा दिन सेल्फियां निकाल रहा है, कोई गप्पे मार रहा है। कैसे भी करके हम अपने टाइम को निकाल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस इज नॉट फ्रॉम द लॉर्ड। ये जीवन खुदा की तरफ से नहीं है इस तरह का। उसने कहा मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। कहिए पास वाले को, वेब सीरीज में लाइफ नहीं है, वेब सीरीज में लाइफ नहीं है। बोलो बाजू वाले को, बिग बॉस में भी लाइफ नहीं है, बिग बॉस में भी लाइफ नहीं है। बोलो मोबाइल में भी लाइफ नहीं है, मोबाइल में भी लाइफ नहीं है। तुम तो ब्रदर किस में है? In him was life and his life was the light of man। उसी में जीवन है और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति है। अपनी बाइबल को उठाइए, अपनी बाइबल को देखिए और कहिए इसमें जीवन है, जीवन है। और इस जो जीवन है वही मेरी ज्योति है। जीवन है, यही मेरी ज्योति है। आजकल बहुत सारे लोग बाइबल नहीं पढ़ते, सारा दिन फोन पे बैठे रहेंगे, गप्पे मारेंगे। बाइबल को पढ़ो, रीड योर बाइबल। बोले जब भी समय मिलता है मैं बाइबल पढ़ता हूं। कभी कभी बदन थक जाता है, ऑडियो बाइबल सुनता रहता हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने अपने मन को व्यस्त नहीं किया, शैतान मेरे मन को कहीं और व्यस्त कर देगा। रीड योर बाइबल। आप जानते हो यीशु ने उनको देख के क्या कहा? जीवन की रोटी मैं हूं, मेरे लिए आओ। वो समय निकल गया जो हम लोग सिर्फ भविष्यवाणी, चमत्कार, हाथ रख दो, पांव रख दो, पता नहीं क्या क्या चाहिए आजकल। पादरी साहब हाथ रख दो, कुछ जगहों पे तो हाथ रखने के पैसे भी लिए जाते। नो नो नो, भविष्यवाणी बहुत अच्छी है, हम हाथ भी रखवा सकते हैं किसी से, हम खुदा के लिए आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अब ये एक ऐसा समय है, हम इसके लिए आए, हम वचन के लिए आए।
बाइबल बताती है यहोवा की यह वाणी है। यिर्मयाह में लिखा है, प्रभु कहते हैं मैं चाहता हूं भविष्यवाणी से अधिक मेरा वचन माना जाए। एक बार एक चर्च के अंदर एक प्रॉफिट आया। बोलिए प्रॉफिट। प्रॉफिट। बोलो बाजू वाले को प्रॉफिट। प्रॉफिट। हाँ, कई लोग मुझसे पूछते हैं प्रॉफिट कौन है। आओ इधर देखो, ऐसे करो, करना मेरी बहन, तुझे क्या अलग से नोटा दूं? ऐसे करो। इसको क्या बोलते हैं? रुपया। पैसा। पैसा। कहिए, जो प्रॉफिट के पीछे नहीं है, प्रॉफिट के पीछे नहीं है, वही प्रॉफिट है। वही प्रॉफिट है। अच्छी बात। आजकल का प्रॉफिट बहुत प्रॉफिट के पीछे। मैं आऊंगा मुझे क्या मिलेगा, मैं आऊंगा मुझे क्या मिलेगा। और अमीर अमीर लोगों के ऊपर भविष्यवाणी करते हैं। आप फटे हुए कपड़े पहन के आएंगे, आपके लिए प्रेयर भी नहीं होगी, लेकिन आपको मस्त कपड़े पहनेंगे, ओ मुझे प्रभु दिखा रहा है। इधर आ, इधर आ। प्रभु सिर्फ इसके लिए दिखा रहा है और किसी के लिए नहीं दिखा रहा है। प्रभु के घर में गरीब और अमीर का एक ही स्थान है। यस। बाइबल बताती है, क्या दरिद्र, क्या धनी, क्या यहूदी, क्या सकूती, क्या गुलाम, क्या स्वतंत्र, वो सबका बाप है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आप जानते हैं, द बाइबल से इस खुदा का पाक कलाम कहता है, उन दिनों में जब यीशु ने देखा कि ये लोग अब रोटी के लिए नहीं, अब ये लोग वचन के लिए नहीं, अब रोटी के लिए आ रहे हैं, जानते हो यीशु ने क्या कहा? जीवन की रोटी मैं हूं। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। आजकल पता नहीं लोगों के इंटरेस्ट किस किस चीज में है। इंडिया में एक स्टेट है, अगर आप वहां पर सिर्फ अपने आप को पास्टर कहलाओगे, कोई आपको कुछ नहीं समझेगा, लेकिन अगर आप अपने आप को प्रॉफिट कह दो, लोग आपके पीछे पीछे आएंगे। नो 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 सर। मैं एक जगह पे गया था प्रचार करने, वहां पर एक प्रॉफिट खड़े थे, सबके लिए भविष्यवाणी कर रहे थे। वो एक दिन थे, मैं पीछे के 3 दिन था। भविष्यवाणी की, लोगों को लगा कि अभी के अभी पूरी हो जाएगी। चौथे दिन लोग मेरे बाल खींच रहे थे, उन्होंने जो कहा पूरे क्यों नहीं हुआ। अरे उससे जाके पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? कभी कभी लोग अपने मन से प्रोफेसी करते, अपने मन से भविष्यवाणी करते हैं। बाइबल कहती है कभी कभी इंसान अपने मन से भविष्यवाणी करता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हो सकता है भविष्यवाणी पूरी न हो, लेकिन प्रभु का वचन हमेशा पूरा होता है। इस वचन को माने, इसे पढ़ें। आपने देखा यीशु ने क्या कहा? आओ झील के उस पार चले। चेले उसके साथ बैठ गए और चलते चलते तूफान आया। कितनी रुकावटें आई, पानी अंदर आ रहा था, हवा सामने से बह रही थी, लेकिन कोई भी यीशु को नहीं रोक पाया। जो उसने कहा वही हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के कलाम को कोई नहीं रोक सकता पूरा होने में। जो उसने कहा है वो पूरा होगा। इसीलिए इस वर्ड को मानो। द बाइबल सेज, उसने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। जो कोई मेरा मांस खाएगा, जो कोई मेरा लहू पिएगा, उसमें जीवन है। जब ये बातें वो सुन रहे थे, सडनली वो डिस्टर्ब हो गए। उन्होंने कहा ये किस तरह की शिक्षा है? मूसा ने तो साफ साफ कहा था कि हमें लहू चखना भी नहीं है, और ये कहता है कि तुम मेरा लहू पियोगे। वो समझ नहीं पाए कि यीशु क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। और आप जानते हैं, सब उसे छोड़ के चले गए। ऑल लेफ्ट, द बाइबल सेज। और सब छोड़ जाने के बाद 12 चेले रह गए। यीशु ने उन 12 को कहा, तुमको जाना है, तुम भी जाओ। तब पतरस ने उससे कहा, कहां जाएं? अनंत जीवन की बातें तो आपके पास हैं। आज मैं आप में से हर एक से विनती करता हूं, चमत्कार, भविष्यवाणी,
हाथ रख के प्रार्थना करो वगैरह वगैरह, उससे भी बढ़कर आज इस वचन को महत्व दो। वैल्यू द वर्ड ऑफ गॉड। आज जो वचन आपको यहां से मिल रहा है उसे स्वीकार करो, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। और देखिए, मैं ऑनेस्टली बताना चाहता हूं, ऐसी सभाओं को अरेंज करना इतना आसान नहीं होता। मैं तो आज आया हूं दोपहर में, लेकिन हमारे पीछे जो पास्टर्स बैठे हुए हैं, प्रीचर्स बैठे हुए हैं, एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही है महीनों से। पैम्पलेट्स बांटना, स्टेज लगाना, अभी भी देखिए रुकावटें आ रही थी, बारिश हो गई, कितने सारे लोग होंगे जो रास्ते पे होंगे लेकिन पहुंच नहीं पाए होंगे। लेकिन मैं जस्ट ये कहना चाहता हूं, अगर ऐसी सभाएं होती है ना, इन सभाओं का फायदा लो। मेरे टाउन में ना इतनी मीटिंग्स नहीं होती हैं, ऑनेस्टली जहां मैं रहता हूं ना वहां पर इतनी सभाएं नहीं होती हैं। पर जब भी सभा होती है ना, मैं इतना एक्साइटेड होता हूं। मैं अपनी कलीसिया के बच्चों को बोलता हूं, जाओ वहां पर, जाओ लर्न करके आओ जाके, और कुछ सीख के आओ तो मुझे भी आके बताना। सो कोई है यहां पर आज वचन के लिए आया है? ओके, ध्यान देंगे सब आज? 4-5 लोग यस बोल रहे हैं, थैंक यू। पीछे वाले भाई साहब, हाँ देखो हमारे पीछे वाले बहुत अच्छे हैं। कितने लोग आज खुदा के कलाम पे ध्यान देंगे? आइए हम जोर से हालेलुया का नारा लगाएंगे। 1 2 3। हमारा प्रभु महान है। आमीन। आइए हम यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। कम ऑन। अब वो लोग बजाएं जो नहीं बजा रहे हैं। गुड, गॉड ब्लेस यू ऑल। क्या हम वचन को शुरू करें? तैयार हैं आप सब? ओके, चलिए मेरे साथ खोलिए, ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ 2 क्रॉनिकल, दूसरा राजा और उसका 20 अध्याय। 2 क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास, उसका 20 अध्याय। दूसरा राजा बोलेगा, दूसरा इतिहास बोलेगा। कितना पूछो क्या सर? इतिहास या राजा? दूसरा इतिहास 20 निकाल लिए रहो दोनों का, कुछ दूसरा कुछ तो होगा। 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय। सभी खोल लीजिए, मैं आपके लिए वेट करता हूं कुछ सेकंड्स। जरा देखिए, अगर आपके पास वाले को नहीं मिल रहा है तो उनकी मदद करिए, क्योंकि जो लोग घर पे बाइबल नहीं पढ़ते हैं उनको जल्दी नहीं मिलता है इधर। या आई नो, आपके चिपके हुए पेजेस को थोड़ा अलग करिए। दूसरा इतिहास 20 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ता हूं 20 अध्याय का 21 वचन, 21। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभामय होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। क्या ये लास्ट लाइन हम फिर से बोल सकते हैं? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। वंस मोर, यहोवा का करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आमीन, आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। आप अपनी बाइबल को ड्रॉप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। सुनिए, द बिगेस्ट पेन, एक सबसे बड़ा दर्द जो मैंने महसूस किया है वो है अनबिलीव, अविश्वास। मुझे नहीं लगता है इस दुनिया में इससे खराब कोई चीज है। मैं जब भी बाइबल पढ़ता हूं मैं देखता हूं कि यीशु हमेशा लोगों के अविश्वास को देखकर उन्हें डांटता था।
आप जानते हो जिन लोगों में फेथ नहीं होता है वो सबसे मिजरेबल मतलब एक ऐसी जिंदगी है जिसको कोई दिशा ही नहीं है, सब काम खुद पे लेके रखे हैं। बच्चों की शादी मुझे करनी है, पढ़ाई मुझे करनी है, भविष्य मुझे देखना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतने सारे बोझ आप लोगों ने अपने सर पे रखे हैं, आपकी जिंदगी में प्रभु कहां है? वेयर इज जीसस? मैं जब भी परेशान होता हूं, मैं जब भी डिस्टर्ब रहता हूं, मैं अपने आप से पूछता हूं, भाई तूने सब बोझ खुद ले लिए हैं, खुदा को तो कुछ दिया ही नहीं है। आपका वजन 50 किलो और आपके बोझ 100 किलो। वेयर इज बिल फेथ? मुझे हमेशा लगता था अगर मैं व्यभिचार करूंगा ना, अगर मैं झूठ बोलूंगा या मैं किसी के पैसे लेके उसको लौटाऊंगा नहीं, तो मैं इससे खुदा से दूर हो जाऊंगा। लेकिन मैंने बाइबल के अंदर पता है क्या पढ़ा? कि तुम में ऐसा अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें परमेश्वर से दूर ले जाए। आप जानते हो अविश्वास का मतलब क्या है? आप अपने हालातों में खुदा पे ईमान ही नहीं रखते। You don't have a faith. कई लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के बाद भी चिंता करते हैं। तो भैया प्रार्थना किससे की? एक बार मेरी कलीसिया के अंदर एक बहन आई, 50 इयर्स की आंटी थी। मुझे आके कहा, बेटा मुझे ना घुटनों में बहुत दर्द है। मैंने कहा हाँ आइए मम्मी प्रार्थना करते हैं। मैंने उनके लिए प्रेयर करी और प्रेयर करने के बाद हमारे कलीसिया के दूसरे पास्टर के पास गई, फिर उनसे भी प्रार्थना करवाई, फिर वापस मेरे पास आई, आप भी कर दो। मैंने कहा आंटी अभी तो करवाई। अच्छा ठीक है। कुछ लोगों को लगता है सबसे प्रार्थना करवा लो हम ठीक हो जाएंगे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो विश्वास में जीना सीख रहे हैं? बाइबल कहती है मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं वचन को शुरू करने से पहले, क्या आपको अंदाजा है अविश्वास कितना बुरा है? क्यों इजराइल के लोग मिस्र से निकले पर कनान नहीं जा पाए? बाइबल बताती है अविश्वास के कारण। यीशु अपने नगर नासरत में आया और लिखा है वहां पर कुछ नहीं कर पाया। क्यों? अविश्वास के कारण। इवन मुर्दों में से जिंदा होने के बाद आपने देखा थोमा उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। बुलाओ उसको, लेकर आओ उसको, मैं उसकी उंगलियों में जब तक मैं अपने उसके छेद में अपनी उंगली न डाल दूं मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा। यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें 3 बातों से निरुत्तर करेगा। पहली बात धार्मिकता, दूसरा न्याय, तीसरा पाप। और जानते हो उससे पाप क्या कहा? पाप यह है कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। यीशु ने अनबिलीफ दिखाया हमें। इवन पाप में गिरने के बाद भी आपको विश्वास चाहिए कि प्रभु मुझे बाहर निकालेगा। पौल कहता है विश्वास धार्मिकता के द्वारा और धार्मिकता के लिए प्रकट हुआ है। आज लोग ज्ञान में बढ़ रहे हैं। मत्ती में ये लिखा है, मरकुस में ये लिखा है, यूहन्ना में ये लिखा है, एंटी क्राइस्ट ये है, केन की पत्नी ये है, हाबिल का भाई ये है। सारा नॉलेज में बढ़ रहे हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप फेथ में बढ़ रहे हैं? क्या आप ये कह सकते हो यस ब्रदर प्रेमानी मैं विश्वास पे बढ़ रहा हूं, अब मैं चिंता नहीं करता, अब मैं डिस्टर्ब नहीं होता। एक समय था जब प्रॉब्लम्स मुझे तंग करती थी, लेकिन आज भी प्रॉब्लम्स वहीं पर हैं, पर अब मुझे कोई भी तंग नहीं करती क्योंकि मेरा ईमान मेरे खुदा पर है। एक समय था जब दाऊद ने गोलियत को मारा, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि दाऊद के दुश्मन जिंदा थे पर दाऊद विश्राम में था। बहुत से लोग ज्ञान में बढ़ रहे हैं, नॉलेज में बढ़ रहे हैं। उन्हें पता है प्रकाशित वाक्य के 7 कटोरों का अर्थ क्या है, उन्हें पता है यीशु मसीह का आना कैसे होगा। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप विश्वास में बढ़ रहे हो?
क्या आप ये कह सकते हो, यस मैंने चिंता करना बंद कर दिया है, अब मेरे अंदर कोई डिप्रेशन नहीं है, आई एम फुल ऑफ फेथ? ऑनेस्टली कहना चाहता हूं आपको, मैं ज्ञान पाने में 0% इंटरेस्टेड रहता हूं। अगर आप मुझे कहोगे ब्रदर मेरे पास बहुत ज्ञान है, मुझे इतनी खुशी नहीं होगी। मैं ऐसे लोगों के साथ संगति करने की कोशिश करता हूं जिनके पास बहुत विश्वास हो। क्यों विश्वास में बढ़ना है हमें? पता है क्यों? क्योंकि हम हर दिन परीक्षाओं का सामना करते हैं। एवरी डे हम चैलेंजेस फेस करते हैं, जॉब, बिजनेस, फैमिली प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, और भी पता नहीं कितनी कितनी चीजें आती हैं। कभी आपने सोचा है ये चीजें हमारे दिमाग पर कितना असर करती हैं? You should grow in faith, the Bible says. खुदा का कलाम कहता है अपने अति पवित्र विश्वास में बढ़ते जाओ। हालेलुया। अपने पास वाले से कहिए हमें विश्वास में बढ़ना है। फिर से कहिए अपने पास वाले को, हमें विश्वास में बहुत बढ़ना है। हमें विश्वास में बहुत बढ़ना है। देखो पूरी जिंदगी हमने चिंता की, कुछ मिला? कुछ तो मिला होगा ना, इतना किया। पूरी जिंदगी हमने चिंता की। कुछ लोगों को तो इस बात की चिंता होती है कि मेरी चिंता क्यों नहीं। मैंने ऐसे भी लोग देखे, मैं लंबे अरसे तक खुश नहीं रह सकती। एक दिन मैं गार्डन में वॉक कर रहा था, मैंने एक आंटी को देखा। मैं अक्सर उनको देखता हूँ, बूढ़ी आंटी है, 70 साल की है, तो कभी कभी मैं उनके साथ बैठ जाता हूँ। तो मैंने एक्चुअली एक दिन उनको देखा, मैंने कहा हे आंटी, अरे आजा आजा आजा। मैं बैठ गया उनके पास में, और कैसे हैं आप? मैं बहुत परेशान हूं। मैंने कहा आपको क्या परेशानी है? सबको परेशान करने वाले लोगों को परेशानी। मैं उनसे कभी कभी मस्ती करता हूं। उनकी छोटी सी पोती उनके साथ थी। मैंने कहा क्या क्या हुआ? मैं बहुत परेशान हूं। मैंने कहा क्यों परेशान है आप? पता नहीं जब ये बड़ी होगी तो उसको सांस कैसी मिलेगी। मैं उठ के चल दिया। उसकी उम्र 10 साल भी नहीं है, 17 साल पहले की चिंता अभी। यीशु मार्था और मरियम से मिलता है और कहता है तुम्हारा भाई जी उठेगा। बोलती है हाँ मैं जानती हूं पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। प्रभु आज की बात कर रहा है, ये भविष्य में जा रही है। कुछ लोग है ना फ्यूचर में ही जीते, पता नहीं क्या होगा क्या होगा। आप जानते हो सालों पहले आप आज के दिन की चिंता करते थे और आप आज आने वाले दिनों की चिंता कर रहे हैं। चिंता है क्या? कहिए चिंता एक झूठ है। हाँ सब बोलो ना, इतने हजारों लोग यहां बैठे हो, आवाज नहीं आ रही है ज्यादा। कहिए चिंता एक झूठ है। चिंता एक झूठ है। हाँ जो सारे वीआईपी बैठे हुए हैं जो बात नहीं कर रहे हैं उनको भी बोलना चाहता हूं, कहिए चिंता एक झूठ है। हाँ शैतान आपके दिमाग पे झूठ बोलता है। अरे देख क्या हो, अरे ये देख क्या हो, अरे ये देख क्या हो रहा, अरे देख क्या हो रहा। अगर आप सच में आज को आपको लगता है यस ब्रदर प्रेमानी आई नीड द बैप्टिज्म ऑफ फेथ, मुझे आज विश्वास का बपतिस्मा चाहिए। अगर आज आपको विश्वास की जरूरत है, अगर आपको लगता है हाँ मैं थक गया हूं ब्रदर, बहुत सारी बातें फेस कर करके सह के मेरे घर के अंदर कोई विश्वासी नहीं है, मैं अकेला विश्वासी हूं, मैं थक गया हूं ब्रदर समझा समझा के, आज परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा। आमीन। आप सब तैयार हैं? आप विश्वास करेंगे? वचन अभी भी शुरू नहीं हुआ है। ओके आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। ओके मैं ज्यादा नहीं, मैं थोड़ा सा ही बात करूंगा आज, कल मैं आपको ज्यादा समय दूंगा। आइए सब सामने देखिए।
बाइबल कहती है देयर वाज अ किंग कॉल्ड यहोशापात। वचन कहता है एक राजा था जिसका नाम था यहोशापात। ही वॉज अ किंग ऑफ जूडा। वचन कहता है वो यहूदा का राजा था। जब उसे पता चलता है कि कई देश के लोग उसे मारने के लिए आ रहे हैं, बाइबल बताती है वो डर गया। डर आना स्वाभाविक है, डर के साथ चलना निर्णय है। हर एक को डर लगता है, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप अपने डर के साथ कितना समय बिताएंगे। कुछ लोग बहुत डरते रहते हैं, अंधेरे से डरते हैं। रात को जब भी घर जाते हैं, लेट जाते हैं, तो अगर रास्ते पे कुत्ते हों उनसे डरते हैं। मुझे पता है, मैं बचपन में कुत्ते देखता था, मैं छुप जाता था। फिर मैं किसी को बुलाता था, किसी को मैं वेट करता था कि कोई जाएगा। फिर जैसे कोई जाता था उसके साथ साथ जाता था ताकि इसको काटे। सो सेल्फिश। कोई है मेरे साथ ऐसा यहां पर? और कोई? ओह थैंक यू सिस्टर। 1 2 3 3.5 4 4.5। आप भी हैं? कभी कभी आपने देखा था रास्ते में बिल्ली, काली बिल्ली जाती थी, रास्ता काट के जाती थी, हम लोग खड़े हो जाते थे कोई और मरे। मैं क्यों मरूं, कोई और मरे। किसी ने मुझसे पूछा, ब्रदर जब बिल्ली रास्ता काटे तो उसका मतलब क्या है? मैंने कहा सिंपल, वो कहां जा रही थी। हमें इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं, हमारा खुदा बड़ा जोरावर है। कई लोग अपने घर पे बच्चों को तिल लगाते हैं, तिल। मेरे लाल को, मेरे काले, मेरे पीले को नजर न लगे। अरे जिस पर खुदा की नजर है ना, उसकी किसी की नजर नहीं लग सकती। Our God is a mighty God. Amen. कई अपने पास वाले से, आपके ऊपर प्रभु की नजर है। अब ये भी बोलो, आपके गलत कामों पे भी है। जब बाइबल कहती है यहोशापात को पता चलता है कि कुछ देश के लोग मुझे मारने के लिए, चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, बाइबल बताती है वो डर गया। He was afraid। और डरने के बाद खुदा का पाक कलाम कहता है वो वहां बैठा नहीं रहा। लिखा है वो प्रभु के घर में गया और उसने प्रभु की खोज की। He seek the Lord। कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब आपकी जिंदगी में संकट आता है तो आप सोचते 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 नहीं है, आप परमेश्वर की खोज में लग जाते हैं। यीशु ने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा। उसके बाद यीशु ने कहा ढूंढो तुम पाओगे। ढूंढो, सीक एंड यू शैल फाइंड। कुछ लोग इतना सोचते रहते हैं, उनकी सोच ने उन्हें कमजोर बना दिया है। इसलिए लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, बहुत सारी गलत बातों में पड़े हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने ख्यालों से नहीं लड़ पा रहे हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपने प्रॉब्लम्स में अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लिखो मत कि मैं बीमार हूं, मैं गरीब हूं, मैं तकलीफ में हूं। कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर को ढूंढो। सीक द लॉर्ड। यहोशापात ने उसे ढूंढा और बाइबल बताती है यहोशापात परमेश्वर को इस तरह ढूंढने लगा। उसने सबसे पहले परमेश्वर की बड़ाई की। क्या तू स्वर्ग पे परमेश्वर नहीं? क्या तू वही नहीं है जो हमें मिस्र से निकाल के ले आया? देख वो लोग हमें मारने के लिए आ रहे हैं। न उनसे लड़ने की ताकत हम में है, न उनसे लड़ने की बुद्धि हम में है, लेकिन हमारी आंखें तो तेरी ओर लगी रहेंगी। जैसे यहोशापात ने अपनी प्रार्थना पूरी की, आप जानते हो वहां एक लड़का था, हिज नेम वाज यहीजियल।
उसका नाम यही झील था। उसके ऊपर प्रभु का आत्मा उतरा और उस लड़के ने खड़े होकर कहा, हे राजा यहोशापात, हे यरूशलेम के निवासियों, हे यहूदा के घराने, पर यहोवा की यह वाणी है, प्रभु यूं कहता है, कल तुम उनसे युद्ध करने के लिए जाना, लेकिन याद रखना इस युद्ध में तुम्हें लड़ना ना पड़ेगा, परमेश्वर तुम्हारे लिए युद्ध लड़ेगा। गॉड विल फाइट फॉर यू। कल तुम जाना और तुम प्रभु की तरफ से अपना बचाव देखोगे। मैं आप में से हर व्यक्ति को जो इस ग्राउंड में बैठा हुआ है परमेश्वर की प्रतिज्ञा देना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप वो व्यक्ति हैं कि जब संकट आता है आप अपना फोन नहीं उठाते हैं, आप किसी पास्टर के पास नहीं भागते हैं, आप चर्च में नहीं भागते हैं, पर सबसे पहले आप प्रभु की तरफ भागते हैं, उसे अपना सब कुछ बताते हैं। आज मैं प्रभु का दास होने के नाते आपको कहना चाहता हूं, आप अपना बचाव देखोगे। God will save you। कुछ लोग पूरी दुनिया में से होकर बात में आते हैं, पहले किसी पास्टर को पकड़ेंगे, अरे पास्टर के पास जाना कोई बुरी बात नहीं है, पर पास्टर खुदा नहीं है। सबसे पहले आपको प्रभु के पास जाना चाहिए। आप हमें प्रार्थना निवेदन दे सकते हो, हम करेंगे, लेकिन सिर्फ हमारी प्रार्थनाओं पर निर्भर मत रहो। हालेलुया, हालेलुया। Go to Jesus। सबसे पहले व्हाट्सएप के स्टेटस पे मत लिखो, मैं बीमार हूं, मैंने स्कूटी खरीदी थी, अभी मुझे पैसे नहीं है, मेरे लिए प्रेयर करो। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। कुछ लोग सिर्फ अपनी प्रॉब्लम लोगों को बताते हैं। आपको पता है एक दिन क्या हुआ? आई वॉज रीडिंग माई बाइबल, मैं अपनी बाइबल पढ़ रहा था जिसमें ऐसा लिखा हुआ था, यीशु ने 38 साल के एक व्यक्ति को कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? मैंने कहा, प्रभु 38 साल से वो बंदा बीमार पड़ा हुआ है, इसको चंगाई की सेवा क्या चाहिए? प्रभु ने कहा, सूरज, बिलीव मी, कुछ लोग चंगे नहीं होना चाहते। लॉर्ड, इज दिस ट्रू? ये सच है? हाँ सूरज, अगर उनको चंगा होना होता वो मेरे पास आते, वो मेरे पास नहीं आते हैं, वो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे डालते हैं पहले। क्योंकि लोगों को आज सॉल्यूशन नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए सबको पता चले मैं दुखी हूं, सबको पता चले मैं बीमार हूं, या लड़के लड़कियों का ब्रेकअप हो जाएगा, लिख देंगे, मुझे छोड़ दो, मेरा अकेला रहना छोड़ दो। कहो अपने बाजू वाले को, ये ड्रामेबाजी बंद करो। बोलो बाजू वाले को, नौटंकियां बंद करो। लड़के लड़कियों के ब्रेकअप होने के बाद आप उनके स्टेटस पढ़ के देखो, खुदगर्ज दुनिया, कोई किसी का नहीं है, छोड़ दिया मुझे मेरे बाबू ने। मर जाए तेरा बाबू, गलत किया है तेरे बाबू ने। कभी कभी दुखी होके बहनें कॉल करती है अपने बाबू को, मेरे बाबू ने खाना खाया, तुम्हारा बाबू मार के इंसान खा जाए। और ये लोग भी, ये भाई लोग भी कुछ कम नहीं है, मेरी सोना, सोना मोना जादू टोना। चलिए, जितने भी यंग बच्चे यहाँ पर बैठे हैं जिनकी उम्र 30 से कम है, कहिए मुझे इन ड्रामों से बहुत दूर रहना है। फिर वही लफड़े चालू होंगे, मैं मार रही हूं, मैं मर रहा हूं। मेरे चर्च के अंदर एक भाई ने मुझे कॉल किया, ब्रदर मैं मरने जा रहा हूं। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? छोड़ दिया उसने मुझे। मैंने कहा आधा किलो पेड़े लेके खा, आनंद मना, मैं जा रहा हूं मरने के लिए। मैंने कहा जाओ, हमने कब रोका आपको? फिर कॉल किया, ब्रदर मैं स्टेशन पे खड़ा हूं। मैंने कहा 10:30 बजे हैं, अभी कोई ट्रेन नहीं है, 11:30 बजे जा। मर जाऊंगा, फट जाऊंगा, कट जाऊंगा। बंद करो ये सब। लिव फॉर जीसस, लिव फॉर योर लॉर्ड। उसके लिए उससे प्यार करो जो तुमसे प्यार करता है, उससे प्यार करो जो तुम्हें दगा नहीं देगा, उससे प्यार करो जो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा, उससे प्यार करो जो तुम्हारी जिंदगी की कदर करता है। अपना दिल गलत लोगों के हाथ में मत दो।
18-18 साल के लड़के लड़कियां आजकल अफेयर में। 18 साल उम्र क्या है? 18 साल। वो लड़का बाइक पे लेके उसको घुमाता है, तो बाइक पे वो वाली, खुद नीचे लड़की ऊपर। ऐसा लगता है पता नहीं बाइक पे बैठाया कि ऊंट पे बैठाया। एक बार मैं अपनी कार में बैठा था, ट्रैफिक सिग्नल आ गया, बिल्कुल मेरे पास में एक लड़का ऐसा और लड़की ऐसा, मैं देखा मैंने ग्लास नीचे करके कहा, मैंने कहा बहन नीचे उतर, गिर जाएगी। नैरो माइंडेड बॉय, पागल हो रहा, क्या कर रही है, नीचे गिर जाएगी। कहो पास वाले को बच्चों, hey, are you enjoying? आजकल जवानों को देख के बहुत मजा आता है, स्मार्ट दिखने के चक्कर में बेवकूफ बनते जा रहे हैं, है ना? नो नो नो, डोंट बी लाइक दिस वर्ल्ड। इस दुनिया की तरह मत बनो। द बाइबल सेज बी लाइक जीसस, अपने खुदा की तरह बनो। आमेन। आपको पता है हमारा प्रभु कितना सिंपल था? You know how simple he was. आप जानना चाहते हैं हाउ इतना साधारण, इतना सोबर था वो? चलो मैं आपको बता देता हूं। आज एक दिन यीशु के चेले ने कुछ लोगों के पास जाके कहा, मुझे पता है आज रात को जीसस तुम्हें कहां मिल सकता है। उन्होंने बोला कहां? बोला मैं बताऊंगा, लेकिन मुझे इसके लिए पैसे चाहिए। कितने चाहिए? 30 चांदी के सिक्के चाहिए। द बाइबल सेज डीलिंग हुआ, और रात को गसमनी बाग में, जहां पर यीशु की आखिरी रात थी, यहूदा उनको वहां पर लेके गया। जैसे ही यहूदा ने इनको दूर से दिखाया ना कि देखो वो यीशु है, पता है उन लोगों ने क्या सोचा? कि यहूदा इनको बेवकूफ बना रहा है, ये यीशु नहीं हो सकता। तब उन्होंने उसे आगे भेजा, जा और जो कोई यीशु है उसको चूम ले। और जब यहूदा आगे जाता है और यीशु को चूम लेता है, तब वो लोग पहचान पाते हैं ये जीसस है। आपको पता है आपका परमेश्वर कितना साधारण है? अगर वो भीड़ में बैठ जाए, भीड़ में खड़े हो जाए, वो पहचानने में नहीं आता। हाउ सिंपल ही वॉज। वो इतना सिंपल है कि अगर वो लोग बीच में खड़ा हो जाए ना, आप उसे पहचान नहीं पाओगे। ही इज जीसस, रियली यही यीशु है? यस, ही इज जीसस। हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हैं। खुदा जब इस पृथ्वी पे आया तो वो ऑर्डिनरी बना। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ये कह सकते हैं, माई सिंप्लिसिटी इज माई आइडेंटिटी? मेरी सादगी ही मेरी पहचान है। ब्रदर, अंकल बिली ग्राम हमेशा कहते थे, तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है? वो हमेशा कहते थे, वे लोग जो आत्मा से परिपूर्ण होते हैं वो बड़े सिंपल लाइफ जीते हैं। हालेलुया। आज कभी कभी मैं कुछ लोगों को देखता हूं, मुझे बड़ा दुख होता है। स्मार्ट दिखने के चक्कर में हम दुनिया को अपने अंदर आने दे रहे हैं। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहता है वो यीशु की तरह होता है। आमेन। प्लीज डोंट फॉलो द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनिया का पीछा मत करो। कुछ बहनों को आप देखेंगे ना, हमेशा जो लेटेस्ट फैशन आएगा आप उनको उनमें देखोगे। दे आर ऑलवेज इन टच विद द लेटेस्ट फैशन। कुछ भाइयों को देखो, उनके बाल, उनकी दाढ़ियां, ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से बॉलीवुड के किसी एक्टर की तरह। यू शुड बी सिंपल ब्रो। आपको सादा रहना चाहिए।
आपकी पहचान पता है क्या है? जब आप अपना मुंह खोलें, लोगों को जीसस मिले। परमेश्वर ने आपको यीशु दिया है, उसे प्रकट करो। हालेलुया। हालेलुया। आप में से कोई कुछ सीख रहा है? Be like Jesus. Be like your Lord. अपने खुदा की तरह बनो। आप जानते हैं जब यहोशापात के लिए भविष्यवाणी हुई, बाइबल बताती है यहोशापात ने देखो क्या किया। मुझे भी लगता है इतिहास में कोई युद्ध ऐसे लड़ा होगा। यहोशापात ने हथियार लेके लड़ने के लिए जाने वाले लोगों को कहा कि तुम पीछे खड़े रहो, आगे आराधना वाले खड़े हो जाएंगे। ये बाइबल का ये पहली बात बाइबल में ऐसा हुआ कि वचन कहता है गाने वाले लोग आगे चल रहे थे और लड़ने वाले लोग सेकंड रो में थे। और जब वो आगे बढ़ रहे थे क्या कह रहे थे? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा बाइबल बताती है। वो गीत गा रहे थे। आइए मैं चाहता हूं अब आप वो वचन को पढ़िए, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20। देखिए यहां पर क्या लिखा है। अब ये वो भीड़ है जो आगे आगे जा रही है लड़ने के लिए। देखिए इनकी आराधना का शब्द क्या है, बड़े ध्यान से सुनिए। 20 अध्याय उसका आखिरी लाइन हम पढ़ेंगे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। क्या हम एक बार फिर से कह सकते हैं? 1 2 3 यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। फिर से कहिए, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। वंस मोर, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। ओके आइए मेरा एक सवाल है भी आपसे। जब आप किसके घर में जाते हैं और पानी मांगते हैं तो पानी पिलाने से पहले आप उनको धन्यवाद देते हैं या पानी पीने के बाद? पानी पीने के बाद। वेरी गुड। इट इज अवर ट्रेजेडी। हम कभी भी किसी को धन्यवाद ऐसे नहीं देते। हम हमेशा धन्यवाद पता है कब देते हैं? कुछ लेने के बाद। और क्या आप यहां देख रहे हैं? यहां एक भविष्यवाणी हो रही है, यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। आपको पता है वो लोग युद्ध में जाने से पहले धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं वो जीत चुके हैं। अब हमेशा याद रखना, विश्वास कभी भी रिजल्ट का वेट नहीं करेगा। जिन लोगों ने विश्वास किया है ना कि ये होगा, वे कभी भी रिजल्ट की आशा नहीं करेंगे। वे हमेशा कहते हैं ये हो चुका है, इट इज डन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस विश्वास में जी रहे हैं? एक बंदे को देखिए, कलाम कहता है वो युद्ध में जाने से पहले ही सेलिब्रेट कर रहा है, वो युद्ध में जाने से पहले ही जीत चुका है। आप देखिए, कलाम कहता है एक दिन आया जब दाऊद ने गोलायत को देखा। सब लोग गोलियत से डर रहे थे, लेकिन दाऊद ने वहां पर खड़े होकर क्या कहा? किसी का मन कच्चा न हो, मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा, मैं इससे मारूंगा। और जैसे ही गोलायत के सामने दाऊद खड़ा होता है, उसके हाथ में पत्थर था। गोलायत ने उसे कहा, क्या तू मुझे कुत्ता समझता है जो पत्थर को मारने के लिए लेके आया है? जानते हो दाऊद ने क्या कहा? जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और बालू से बचाया है, आज वो मुझे तेरे हाथ से भी बचाएगा। आज मैं तुझे मारूंगा और तब समस्त पृथ्वी जान लेगी कि इजराइल में एक खुदा है। देयर इज अ गॉड इन इजराइल। आप जानते हैं, इससे पहले कि दाऊद वहां पर जाता, उसे मारता, दाऊद ने पहले ही कहा तू आज मरेगा। कितने लोग हैं मुझे बताइए इस तरह विश्वास रखते हैं? सब ठीक हो जाएगा उसके बाद धन्यवाद दोगे, ये फेथ नहीं है। विश्वास ये होता है कि जो कुछ मैंने परमेश्वर से मांगा है, चाहे वो दिखाई नहीं दे रहा है अब तक कि वो हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन मैं जानता हूं वो हो चुका है। इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। वॉक इन फेथ। चीजों के ठीक होने का इंतजार मत करिए,
विश्वास से जियो कि जो कुछ मैंने खुदा से मांगा है वो हो चुका है। जानते हो ईश्वर ने क्या कहा? जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास करके मांगोगे, विश्वास करो कि वो तुम्हारे लिए हो चुका है और वो हो जाएगा। आप जानते हो किसके लिए होगा? जिसे विश्वास किया है कि हो चुका है। कितने लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, स्वर्गीय पिता मेरे परिवार का उद्धार कर, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं मेरे घर के अंदर सब तुझे जाने। लेकिन आप देखते रहते हो कि आपका परिवार कठोर बन के बैठा है, विश्वास नहीं कर रहा है, वे बड़े स्ट्रांगली यीशु को रिजेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी आप परेशान नहीं होते, क्योंकि आपको पता है यदि मैं विश्वास करूं तो मेरा परिवार उद्धार पाएगा, खुदा उन्हें बचाएगा। विश्वास ये नहीं होता कि सब ठीक हो जाएगा, विश्वास ये है सब ठीक हो चुका है। लिव इन फेथ, ये बाइबल का फेथ है। ये वो फेथ नहीं है जो आप लेकर आए हो। नहीं, खुदा को आपकी चीजें नहीं चाहिए। क्या आपने देखा जब यीशु काना नगर की शादी में गया और उसे देखा पानी का दाखरस खत्म हो गया है, पीने का दाखरस खत्म हो गया है। आप जानते हो वो दाखरस किससे बना था? वो दाखरस अंगूरों से बना था। लेकिन जब यीशु ने दूसरी बार दाखरस बनाया तो यीशु ने अंगूरों का इस्तेमाल नहीं किया, और जब लोगों ने वो दाखरस पी तो पीने के बाद लोगों ने कहा ये दाखरस पहले से अच्छी थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो बनाओगे ना वो अच्छा बनेगा, वो जो बनाएगा वो बहुत अच्छा बनेगा। जब वो चीजों को बनाता है ना तो वो लोगों के रिसोर्सेज को यूज नहीं करता, वो खुद में खुदा है। कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि प्रभु जिंदा है? कम ऑन, लिफ्ट अप योर हैंड। मैं आपके हाथ को देखना चाहता हूं, अपने आप से एक सवाल पूछना चाहता हूं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस मैं 5 मिनट में आपके लिए मैं 5 मिनट में खत्म करूंगा, मैं दुआ करूंगा उसके बाद आपके लिए। मुझे एक बात बताइए, आप सच में विश्वास करते हो कि आप प्रभु जिंदा है? लंबा हाथ उठ दिखाओ मुझे। कम ऑन जगदलपुर, लंबा लंबा लंबा। ओके, नीचे करो। अब जितना ईमानदारी से अभी हाथ उठाया है ना, अभी इसका भी उत्तर दो जो पूछ रहा हूं। कितने लोग हैं जो चिंता करते हैं? ओह, वेरी ऑनेस्ट पीपल। मुझे एक बात तो बताओ, वो जिंदा है तो भी परेशान हो? हाँ जी, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आज मैं हनोक के बारे में बताऊं? प्रभु आज मैं अब्राहम के बारे में बताऊं? आज आग लगा दे? प्रभु ने कहा कोई जरूरत नहीं है, ये डिस्करेज लोग हैं, पहले इनको इनकरेज करा चाहिए। आप विश्वास कीजिए, मैं कुछ और बताना चाह रहा था, लेकिन खुदा ने मुझे कहा आज यहां पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास मेरा दिया हुआ सब कुछ है पर फेथ नहीं। नो सर। आप जानते हो जिसमें विश्वास रहता है उनमें क्या होता है? आपको मैं बताऊं, आप बिलीव करेंगे? कहिए बाजू वाले को, उनके मुंह कभी फूले हुए नहीं रहते, कभी फूले हुए नहीं। वो हमेशा खुश रहते हैं वो लोग। आप देखते रहेंगे कभी कभी लोग आपके चर्च के अंदर भी ऐसे बैठे रहते हैं। अगर आप उनको बोलोगे ना हालेलुया हालेलुया हालेलुया, और कुछ लोग की आराधना, आप आराधना करोगे ना, ये लोग ऐसे करोगे। इनको लगता है एक ताली 1 लाख की है। देखते रहेंगे।
अगर दूसरा नाचेगा ना उसको भी देखेंगे। ये इतना खुश क्यों है? लॉटरी लगाए कैसे? बाइबल कहती है हन्ना उसके मंदिर में गई, हन्ना ने प्रार्थना की, एली ने उससे कहा हन्ना खुदा तुझे मुंह चाहा वर दे। लिखा है हन्ना उसके बाद कभी उदास नहीं रही। क्यों? क्योंकि हन्ना ने वहां से विश्वास से जीना शुरू किया। जो विश्वास करने वाले हैं ना वो खुश रहते हैं। उन्हें पता है कि मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरा खुदा सब कुछ ठीक करेगा। Oh, my brothers and sisters, take it personally. तुम्हारा बाप जिंदा है। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? अगर आप इस मीटिंग से बाहर जाएं और आपको सामने से 4-5 जंगली कुत्ते, डेंजर वाले, जिनके दांत इतने नोकीले होते हैं, अगर वो आपको दिख जाएं, आप क्या करोगे? मैं बताऊं मैं क्या करूंगा? मैं ग्राउंड में वापस भागाऊंगा। मैं वहां पर खड़ा नहीं रहूंगा दाऊद की तरह। नहीं भाई, मैं दाऊद नहीं है, मैं सूरज प्रेमानी है। मेरे को घर वापस जाना है, शनिवार को मेरा मीटिंग है। कितने लोग मेरी तरह वापस आएंगे? चलो कम ऑन, कॉमन सेंस यूज करो। अगर आप यहां से बाहर निकलते हो और आप देख रहे हो कि 4-5 जंगली कुत्ते आपकी तरफ आ रहे हैं, आप आगे बढ़ोगे? नहीं। बोलो बोलो। नहीं। कितने लोग आगे बढ़ के कहेंगे हो राम बा शाखा रामदा रो 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 रो? अरे मूर्ख, भाग, मारेगा तेरे को पकड़ ले। इधर अन्य भाषा बोलते, घर पे अन्य भाषा बोलते नहीं है, इधर बोल रहे हैं। लेकिन नाउ द स्टोरी इज डिफरेंट। अगर आपके हाथ में एक शेर है, वो बड़ा वाला लायन जिसकी जटाएं इतनी बड़ी होती है, मुंह इतना रहता है, वो अगर आपके पास है और उसकी डोर आपके हाथ में है, और अब सामने से कुत्ते आए, अब क्या करोगे? नहीं भागेंगे, अब तो भगाएंगे। बताओ अब आप क्यों जा रहे हो? इसकी वजह से दुष्ट आत्माएं कुत्ते हैं। Yeah, the Bible says, उनसे मत डरिए, यहूदा का शेर आप में रहता है। कई लोग कहते हैं अंधेरे से डर लगता है। क्यों? अंधेरे में दुष्ट आत्मा आ सकती है, यीशु भी आ सकता है। क्यों यीशु क्यों नहीं आ सकता? दाऊद कहता है जब मैं घोर अंधकार की तराई में से होके जाऊं तो भी मैं न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है वहां भी। कुछ लोगों को लगता है प्रभु से रोशनी में है। नहीं सर, खुदा हमारी तारीकियों में भी है। परमेश्वर हमारे अंधकार में भी हमारे साथ रहता है। इससे पहले कि परमेश्वर कहे ज्योति हो, उससे पहले वो अंधेरे में था। ये मत समझना कि आप जिन दिनों में बहुत लंबी लंबी दुआएं करते हो, बहुत बाइबल पढ़ते हो, तभी वो आपके साथ रहता है। विश्वास कीजिए, वो उस समय भी आपके पास रहता है जब आप उसके लिए कुछ नहीं करते। Because he loves you, क्योंकि वो तुमसे प्रेम करता है। आज पता नहीं क्यों मैं ये महसूस कर रहा हूं कि आप में से यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनको ये एहसास हो रहा है कि ब्रदर, इतना तकलीफों में हूं मैं, पर परमेश्वर ने मुझे क्यों छोड़ दिया है? वो मुझे सुनता क्यों नहीं है? मेरी दुआओं का उत्तर क्यों नहीं आता? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, वो वही है। यीशु नाव में सोया था, लेकिन वो वही था। वो कुछ सिखा रहा है, और याद रखिए वो समय पे आएगा। वो सही समय पे आएगा, और जब वो उठेगा सारे तूफान शांत हो जाएंगे। Please have faith in His word. उसके वचन पर ईमान रखना सीखो। स्ट्रेस
परेशान रहना, डिप्रेशन में जिंदगी जीना, ये आपका लाइफ नहीं है। उसने आपको इसलिए बनाया है ताकि आप सदैव आनंदित रहें। उसने आपको इसीलिए बनाया है ताकि आपके पास बहुतायत की जिंदगी हो। उसने आपको इसलिए नहीं बनाया है कि आप दूसरों से पैसे ले लेके अपना घर चलाओ। वो आपको इतना देना चाहता है कि आप दूसरों की मदद कर पाओ। हैव फेथ, पॉजिटिव रहिए, उसके वचन पर ईमान रखिए, उसके वचन का अंगीकार कीजिए। और आज जब आप इस मीटिंग से बाहर जाएंगे, कोई भी दुखी होके नहीं जाएगा। हालेलुया के नारे लगाते लगाते घर पे जाइए। कोई आपसे पूछे कि क्यों खुश हो, उसने उनको कह देना, आज सारी प्रार्थनाओं के उत्तर आ गए। Come on, give a good clap for our Lord. आप इससे अच्छी ताली बजा सकते हैं खुदा के लिए। Oh, wonderful Jesus, we love you, Lord. क्या मेरे साथ कोई उसकी बड़ाई कर सकता है? वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो था, वो है और वही आने वाला है। उसे छोड़ कोई खुदा नहीं है। We love you, Lord. We praise you. आइए मेरे पीछे सब लोग दोहराइए, विश्वास रिजल्ट का इंतजार नहीं करता, विश्वास सेलिब्रेट करवाता है। आमीन। आज आपको यहाँ से जाते जाते बहुत खुश होके जाना है। हमारे हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज परमानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति जो परमेश्वर के वचन होते हैं वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज परमानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इम्पोर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज परमानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही गहराई के साथ सूरज परमानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं, जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उसे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए।
वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते, और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा, उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, हमसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर की वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ें, और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा, और वो वीडियो देखेंगे आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं ये लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो। मन 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 हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।